ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। नूरी अपने रूम के विंडो के पास खड़ी थी और बाहर की तरफ देख रही थी। तभी साहिल रूम में आया और नूरी को इस तरह से खड़ा देखकर बोला, क्या हुआ, तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हो? साहिल के सवाल पर नूरी ने उसकी तरफ देखा। साहिल अपने जवाब के इंतजार में उसे देख रहा था। जब साहिल को नूरी से कोई जवाब नहीं मिला तब साहिल ने दोबारा से कहा, क्या हुआ? साहिल के दोबारा पूछने पर नूरी बोली, कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही बाहर की तरफ देख रही थी। नूरी ने अपनी परेशानी साहिल को नहीं बताई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपनी परेशानी साहिल को बतानी चाहिए कि नहीं बतानी चाहिए। साहिल को कहीं न कहीं समझ में आ रहा था कि नूरी उससे कुछ छिपा रही थी, इसलिए उसने कहा, तुम क्या छिपा रही हो? कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ, तभी तो मैं कुछ मदद कर पाऊंगा। साहिल के बात पर नूरी कुछ देर खामोश रही, फिर उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस कुछ सोच रही थी। नूरी की बात सुनकर साहिल ने उससे आगे कुछ नहीं पूछा और वो अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। साहिल के वॉशरूम जाने के बाद नूरी ने खुद से कहा, मुझे क्या करना चाहिए, यही समझ में नहीं आ रहा है। नूरी के दिमाग में अभी भी यही चल रहा था। वहीं सिंघानिया हाउस में इसकी रीवा को लेकर रूम में गई और उसे खाना और दवाई देकर सुला दिया था। रीवा को सुला देने के बाद इसकी ने थोड़ी देर और अपना काम किया और फिर राजवीर के पास गई जो बालकनी में खड़ा था। राजवीर के पास जाकर इसकी खड़ी हो गई थी और उससे बोली, राजवीर, आपको सोना नहीं है क्या? इसके के बात पर राजवीर ने उसे पलट कर देखा और कहा, हाँ, बस थोड़ी देर यहाँ खड़ा होने आ गया। ठंडी हवा में अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? इतनी ठंडी हवा चल रही है, लगता है रीवा के साथ साथ आपको अपनी तबीयत भी खराब करनी है। इसके की बात सुनकर राजवीर हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई भी अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ खड़ा था। चलो अब अंदर चलते हैं। राजवीर ने इतना कहा और इसके के साथ अपने कमरे में आ गया। आज पूरा दिन काम करके इसकी बहुत ज्यादा थक चुकी थी और उसे नींद आने लगी। इसके बार बार उबासी ले रही थी, जिसे देखकर राजवीर बोला, मुझसे ज्यादा तुम्हें नींद आ रही है, चलो सो जाओ। वैसे भी आजकल तुम काम में ज्यादा बिजी रहने लगी हो। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने हाँ में अपना सर हिलाया और वो जल्दी से बेड पर चली गई थी। राजवीर भी इसकी के पास आया और उसे अपने गले लगाकर बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब तुम काम करने लगोगी तो इतनी ज्यादा सीरियस होकर करोगी। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने स्माइल करते हुए कहा, आपको ऐसा क्यों लगता था? मैंने तो आपसे कितनी बार कहा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसके के बात पर राजवीर हंसते हुए बोला, हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है, मुझे तो तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन अभी सो जाना चाहिए। राजवीर के बात पर इसकी ने अपने सिर को ऊपर करके उसे देखा और वो राजवीर के गाल पर किस करते हुए बोली, गुड नाइट। इसकी इतना बोलकर जल्दी से अपनी आंखें बंद करके सो गई थी। नेक्स्ट डे रीवा की तबीयत अब काफी हद तक ठीक हो गई थी, जिस वजह से इसकी आज अपने ऑफिस गई। वहीं रीवा का ध्यान कोमल जी रख रही थी। रीवा को फिर से पहले की तरह एक्टिव देखकर कोमल जी बहुत खुश थी और उन्हें रीवा के साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं इसकी अपने ऑफिस के काम में एक बार फिर से पूरी तरह से डूब गई थी। राजवीर ने उससे कहा था कि अपना ध्यान रखने के लिए, लेकिन काम करते हुए इसकी को किसी भी बात का होश नहीं रहा। राजवीर इसकी को काम करते हुए सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि इसकी अपने काम में पूरी तरह से डूबती जा रही थी, जो उसकी हेल्थ के लिए सही नहीं था। राजवीर को उसकी फिक्र हो रही थी। उसने कभी इसकी को इस तरह से काम करते हुए नहीं देखा था। राजवीर ने इसकी को काम करते हुए देखकर उसे कॉल किया। इसकी ने कॉल पिक किया और फिर बोली, हेलो। इसकी की आवाज सुनकर राजवीर ने कहा, तुम जब से आई हो बस काम में लगी हो, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो। राजवीर के बात पर इसकी ने अपने काम को छोड़ा और राजवीर से बोले, आपको कैसे पता कि मैं काम कर रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। राजवीर ने इसकी की बात पर कहा। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, ये ठीक नहीं है, आप मुझे क्यों देख रहे हो? और भी एम्प्लॉयज हैं, आप उन्हें काम करते हुए देखिए। इसकी की बात पर राजवीर ने कहा, और सभी अपने काम के साथ रेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें काम के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा है। राजवीर की बात सुनकर इसकी शांत हो गई थी और उसने आगे कुछ नहीं कहा।
इसकी को खामोश देखकर राजवीर ने आगे कहा, अभी कुछ देर में लंच टाइम हो जाएगा, उसमें भी तुम लंच करना भूल मत जाना अब। नहीं नहीं, मुझे ध्यान है और मैं टाइम से अपना लंच कर लूंगी। इसकी ने इतना कहा और कॉल रख दिया था। इसकी ने 5 मिनट की ब्रेक ली ही थी कि तभी उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि इस बार उसे मिहिर कॉल कर रहा था। मिहिर आ जाना था, लग गया हुआ था काम देखने के लिए और इसकी ऑफिस में थी। मिहिर का कॉल देखकर इसकी ने जल्दी से कॉल पिक किया और बोली, हाँ क्या हुआ? इसकी की आवाज सुनकर फोन की दूसरी तरफ से मिहिर ने कहा, तुम यहाँ आ सकती है क्या? एक बार आकर खुद से डिजाइन देख ले, मुझे तो सब सही लग रहा है। तुझे अगर सब ठीक लग रहा है तो मेरी क्या जरूरत? इसके की बात पर मिहिर ने कहा, हाँ लेकिन कुछ मेरी आंखों से छूट गया हो तो क्या होगा? एक बार तो भी सब देख ले। इसकी को मिहिर की ये बात सही लगी, इसलिए वो बोली, अच्छा ठीक है, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा काम बचा हुआ है, मैं वो पूरा करके आ रही हूँ। इसकी ने इतना कहा और फोन रख दिया था। मिहिर से बात करने के बाद इसकी और तेजी से अपने काम को करने लगी। उसे जल्द से जल्द अपना काम पूरा करके अनाथालय जाना था। इसकी ने जल्दी से अपना काम पूरा किया और वो राजवीर को मैसेज करके ऑफिस से निकल गई। वहीं राजवीर जब मीटिंग करके अपने केबिन में आया तब उसने इसकी का मैसेज देखा। मैसेज देखने के बाद उसने दोबारा से इसकी को कॉल किया, लेकिन इस बार इसकी ने उसका फोन नहीं उठाया था, जिस पर राजवीर को अब गुस्सा आने लगा। राजवीर ने अपने फोन को साइड किया और अपने काम में बिजी हो गया था। मिहिर अनाथालय में इसकी का वेट कर रहा था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। मिहिर ने अपने फोन में देखा तो उसे कीर्ति कॉल कर रही थी। कीर्ति का कॉल देखकर मिहिर ने जल्दी से कॉल पिक की। मिहिर के कॉल पिक करते ही फोन के दूसरी तरफ से कीर्ति बोली, हेलो मिहिर। हाँ कीर्ति। मिहिर तुम कहाँ हो? क्या आज हम मिल सकते हैं? बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं हैं। कीर्ति की बात सुनकर मिहिर कुछ देर के लिए शांत हो गया था। उसे भी कीर्ति से मिलने का मन कर रहा था, लेकिन वो आज नहीं मिल सकता था, जिस वजह से वो कीर्ति को मना करते हुए बोला, आई एम सॉरी कीर्ति, आज नहीं मिल सकता, आज थोड़ा सा काम है, क्या हम कल मिले? मिहिर के बात पर कीर्ति थोड़ी सी अपसेट हो गई थी, लेकिन वो समझ सकती थी कि मिहिर को इन दिनों बहुत काम था। मिहिर की बात का जवाब देते हुए कीर्ति ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अगर तुम बिजी हो तो हम फिर कभी मिल लेंगे, तुम बस आराम से और अच्छे से अपना काम करो। कीर्ति ने इतना कहा और फोन रख दिया था। कीर्ति से बात करने के बाद मिहिर का भी मन उससे मिलने का करने लगा, लेकिन उसे पता था कि अभी वहाँ काम ज्यादा करना जरूरी था। मिहिर कीर्ति के बारे में सोच रहा था कि तभी उसे इसकी को आते हुए देख लिया था। इसकी को देखकर मिहिर जल्दी से उसके पास गया और बोला, अच्छा हुआ तो जल्दी आ गई, थोड़ा सा काम है जिस पर तेरी नजर जाना बहुत जरूरी है। मिहिर की बात पर इसकी बोली, तू भी तो देख सकता था ना, मुझे अपना सारा काम जल्दी जल्दी खत्म करके आना पड़ा। इसकी ने इतना कहा और फिर मिहिर के साथ सारे काम को देखने लगी थी। सारे काम अच्छे से हो रहे थे, जिसे देखकर इसकी बहुत खुश थी और वो मिहिर की तरफ देखकर बोले, ये तो सब अच्छा है, सारे डिजाइन असल में बहुत अच्छे लग रहे हैं, सच में मुझे भी ये सब बहुत पसंद आया, सभी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मिहिर ने कहा। मिहिर की बात पर इसकी एग्री हुई और फिर दोनों ने बाकी का काम देखा और वो सभी से बातें कर रहे थे। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया था। पूरे दिन में इसकी ने मिहिर के साथ बहुत सारा काम किया और भाग दौड़ भी बहुत हो गई थी, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। दोनों अपने घर पहुँचे और अपने अपने रूम में चले गए। अपने रूम में जाकर अच्छे से फ्रेश होने के बाद इसकी कोमल जी के पास गई रीवा को लेने के लिए। कोमल जी इसकी को देखकर बोली, इसकी क्या बात है, आज थकी हुई लग रही हो? कोमल जी की बात पर इसकी बोली, हाँ मॉम, आज काम थोड़ा ज्यादा था। बेटा काम के साथ साथ अपना भी ध्यान रखो, अपनी तबीयत मत खराब कर लेना। कोमल जी ने इसके की चिंता करते हुए कहा। कोमल जी की बात सुनकर इसके हंसते हुए बोले, आप चिंता मत करिए मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके ने इतना कहा और वो रीवा को लेकर अपने रूम में चली गई। वहीं राजवीर भी ऑफिस से घर आ गया था और सीधे अपने रूम में गया। कमरे में जाकर राजवीर ने इसकी को रीवा के साथ खेलते हुए देखा। दोनों साथ में खेलते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। राजवीर उन दोनों के पास आया और इसकी की तरफ देखकर बोला, आज तुम अचानक से ऑफिस से चली गई? राजवीर की बात पर इसकी बोली, हाँ वो मिहिर का कॉल आया, उसने सब देखने के लिए बुलाया था। इसके की बात पर राजवीर ने आगे कहा, खाना खाया था तूने? राजवीर के सवाल को सुनकर इसके चुप हो गई थी। उसे अभी ध्यान आया कि जल्दबाजी में मिहिर के पास जाने के चक्कर में इसकी आज लंच करना भूल गई थी।
जबकि राजवीर ने स्पेशली कॉल करके कहा था इसके को टाइम से लंच करने के लिए। इसके को खामोश देखकर राजवीर को उसका जवाब मिल गया था और वो थोड़े गुस्से में बोला, मैंने कहा था ना इसकी टाइम पर खाना खा लेने के लिए, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। काम जरूरी है लेकिन उसके साथ हेल्थ भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। मैं कब से देख रहा हूँ तुम अपने काम में इस तरह से खो जाती हो कि तुम्हें खाने का भी होश नहीं रहता है। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, आज ही बस हुआ है, कल भी भूल गई थी तुम, मैंने कहा ना। तब याद आया तुम्हें, राजवीर ने तुरंत इसकी की बात पर कहा था। राजवीर रीवा के सामने इसकी को ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाह रहा था, इसलिए वो चुप रहा और आगे इसके से कुछ नहीं कहा। इसके राजवीर को देखकर समझ चुकी थी कि राजवीर उससे नाराज हो गया है। इसकी ने रीवा की तरफ देखा जिसे अब नींद आने लगी थी। इसकी ने जल्दी से रीवा को खाना खिलाकर सुला दिया और फिर वो राजवीर के पास जाकर बोली, आई एम सॉरी, आज जल्दबाजी में ऐसा हो गया, आगे से मैं पक्का ध्यान रखूंगी। तुमने कल भी यही कहा था, राजवीर ने इसके के बात पर कहा। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, हाँ लेकिन आज मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। अब आप मेरे से गुस्सा मत रहना। इसके की बात पर राजवीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है ना कि मेरे लिए तुमसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, फिर भी तुम ऐसा क्यों करती हो। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। इसकी ने एक बार फिर से राजवीर से माफी मांगते हुए कहा। इस बार राजवीर ने इसकी को माफ कर दिया था और ज्यादा कुछ नहीं कहा। दोनों ने साथ में डिनर किया और फिर कुछ देर बातें करने के बाद दोनों नींद में सो गए थे। सुबह का समय था। सिंघानिया मेंशन में इसकी आज अलार्म से पहले उठ गई थी। इसके राजवीर को दिए प्रॉमिस को लेकर बहुत सीरियस थी। उसने ठान लिया था कि वो अब अपनी सेहत को अच्छे से ध्यान रखेगी। बेड से उठकर इसके एक्सरसाइज के लिए रेडी हो गई। तभी राजवीर का अलार्म बजा। राजवीर अलार्म की आवाज सुनकर अचानक से उठा और अलार्म को बंद कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि रीवा नींद से जाग जाए। राजवीर अलार्म बंद करके जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर इसकी पर पड़ी जो सामने एक्सरसाइज करने के लिए तैयार खड़ी थी। राजवीर उसे देखता रह गया था। इसकी भी राजवीर को देखे जा रही थी। इसकी ने राजवीर की एक्टिंग करते हुए कहा, जल्दी से उठकर अब गार्डन एरिया में आ जाओ, एक्सरसाइज का टाइम हो रहा है। इसकी ने जैसे ही कहा, राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई। ये देखकर इसके के चेहरे पर भी स्माइल आ गई थी। राजवीर ने मन ही मन कहा कि जो लाइन मैं आज तक इसे बोल रहा था वो आज मुझे बोली रही है। ओके मैडम। राजवीर बेड से उठकर एक्सरसाइज के लिए रेडी होने लगा। इसी दौरान रीवा की नींद खुल गई थी। रीवा उठने के साथ ही गोद में आने के लिए इशारा करने लगी। रीवा की तबीयत ठीक होने के बाद भी रीवा के चेहरे से साफ झलक रहा था कि वो अभी भी कमजोर है। थोड़ी देर के बाद राजवीर, इसकी और रीवा तीनों साथ में एक्सरसाइज करने गार्डन में चले गए। इसकी ने रीवा को सामने बैठने को कहा और दोनों एक्सरसाइज करने लगे। रीवा दोनों को देखकर हंस रही थी और बीच बीच में दोनों को परेशान भी कर रही थी। रीवा राजवीर और इसकी को एक्सरसाइज को कॉपी करने की कोशिश कर रही थी। रीवा को ये सब करने में बहुत मजा आ रहा था। इसकी और राजवीर उसे बार बार बैठने को कह रहे थे, लेकिन रीवा मानने को तैयार नहीं थी। रीवा के एक्टिवनेस से दोनों को डर लग रहा था, कहीं वो फिर से बीमार न हो जाए। आज इसके पूरे मन के साथ एक्सरसाइज करने में लगी हुई थी। राजवीर ये देखकर समझ नहीं पा रहा था इतनी जल्दी इतना चेंजेस कैसे हो गया। राजवीर ने आज पहली बार इसकी को एक्सरसाइज करते समय कुछ नहीं बोला। आज इसकी का ये रूप उसने पहली बार देखा था। राजवीर चुपचाप अपनी एक्सरसाइज खत्म करके वहीं पर गार्डन में बैठ गया था। इसकी ने आज बाकी दिनों से ज्यादा फोकस होकर एक्सरसाइज की थी। राजवीर एकटक देखे जा रहा था। इसकी एक्सरसाइज खत्म करके राजवीर के पास आ गई। राजवीर ने पूछा, अब चलें? नहीं, मुझे मेडिटेशन करना है एटलीस्ट 5 मिनट। राजवीर बिना कुछ कहे मुस्कुराया और बोला, जरूर। इसकी ने राजवीर का हाथ पकड़ा और उसे भी मेडिटेशन करने के लिए बिठा दिया था। दोनों जब मेडिटेशन कर रहे थे, रीवा राजवीर और इसके के पास आ गई। उसने उन्हें जब आंख बंद करके बैठे देखा तो वो अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसकी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। इसकी और राजवीर दोनों रीवा की इस हरकत पर स्माइल कर रहे थे। मेडिटेशन खत्म करने के बाद इसकी को बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद दोनों अपने कमरे में आ गए। राजवीर कमरे में आकर तैयार होने चला गया। इसके रीवा को और कोमल जी को देकर कमरे में आ गई। इसके और राजवीर दोनों ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए थे। इसके राजवीर और खुद के लिए ब्रेकफास्ट लेकर कमरे में आई और टेबल पर रख दिया था।
राजवीर ने जैसे ही दोनों प्लेट्स को देखा तो वो चौंक गया। एक प्लेट में आलू के पराठे और दही था, वहीं दूसरी प्लेट में 4-5 तरह के फ्रूट्स थे। इसकी ने स्माइल करते हुए आलू के पराठे वाली प्लेट राजवीर की तरफ बढ़ा दी थी और खुद फ्रूट्स की प्लेट को अपनी तरफ किया और खाने लगी थी। राजवीर ने पूछा, तुम सच में यही खाओगी? इसकी ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, हाँ, आज से यही मेरा ब्रेकफास्ट है। राजवीर स्माइल करते हुए आलू के पराठे खाने लगा था। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज इसकी को ऐसा क्या हो गया है। इसकी ने भले ही अपना ध्यान रखने की बात कही थी, लेकिन अगले ही दिन से इसकी ने सब कुछ बदल दिया था। राजवीर बहुत खुश था। वो जानता था कि आने वाले दिनों में इसकी को बहुत सारा काम करना है, इसलिए उसको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी था। वहीं इसकी के मन में एक ही बात थी कि अगर उसने प्रॉमिस किया है तो वो उसे पूरा करके देखेगी। राजवीर ने इसकी को देखते हुए कहा, देखता हूँ कब तक ये चलेगा। आप मुझे चैलेंज कर रहे हो, हार जाओगे आप। इसकी ने राजवीर की आंखों में आंखें डालकर कहा। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, वो बस स्माइल किए जा रहा था। बिल्कुल भी नहीं, राजवीर ने कहा और हाथ धोने के लिए उठ गया था। इसकी ने राजवीर को रोकते हुए कहा, आप प्लीज मुझे चैलेंज करो और जब मैं आपको हराऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। राजवीर ये सुनते ही जोर जोर से हंसने लगा। राजवीर इसकी को देखे जा रहा था। इसकी एक छोटी सी बच्ची की तरह रिक्वेस्ट कर रही थी। राजवीर ने अपना एक हाथ इसकी के गाल पर रखा और बोला, ओके, आई चैलेंज यू। इसकी ये सुनकर बहुत खुश हो गई। और अगर मैं चैलेंज जीत गई तो आप मुझे क्या दोगे? मैडम, पहले आप चैलेंज जीतो, उसके बाद बताऊंगा। राजवीर ये कहकर स्माइल करता हुआ हाथ धोने चला गया। उसके बाद दोनों ऑफिस के लिए निकल गए थे। पिछले कुछ दिनों से समर थोड़ा बिजी हो गया था। उससे पहले रूहान की तबीयत खराब रहने की वजह से वो ऑफिस के बहुत सारे काम के लिए टाइम नहीं निकाल पाया था। रूहान की तबीयत ठीक होते ही समर वापस से काम पर लग गया था। आज उसके पास बहुत ज्यादा काम नहीं था। राजवीर की तरफ से उसे पूरी छुट्टी थी। समर कमरे में रूहान के साथ खेल रहा था, वहीं बेड के दूसरी तरफ रूही रूहान के कपड़े समेट रही थी। रूही बहुत देर से चुप होकर काम कर रही थी। समर रूही को बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा था। उसे लगा शायद रूही कुछ सोच रही थी। समर ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, रूही ने जवाब दिया। रूही के मन में बहुत सारी बातें चल रही थी। समर ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, बता भी दो। रूही ने कभी भी कोई बात समर से नहीं छुपाई थी। मुझे कभी कभी बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं और उससे मुझे बहुत डर लगता है। जब भी रिहान को कुछ भी होता है तो मुझे घबराहट होने लगती है। समर रूही की बात समझ रहा था। इट्स ओके, नेगेटिव थॉट सभी को आते हैं, डर मुझे भी लगता है, घबराहट भी होती है, ये सभी के साथ होता है। बस हमें धीरे धीरे उससे जीतना होता है। तुमने मेरे साथ ये शेयर करके बहुत अच्छा किया, समर ने रूही को समझाते हुए कहा। समर रूही के नेगेटिव थॉट्स को नहीं जानना चाहता था। उसका पूरा ध्यान उसका सॉल्यूशन निकालने पर था। रूही को समर की बात बहुत अच्छी लगी। रूही रूहान के बार बार बीमार होने की वजह से ओवरथिंक करने लगी थी। रूही पूरी कोशिश कर रही थी कि वो अपने नेगेटिव थॉट्स को कम करे, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। जब जब रूहान को थोड़ा कुछ भी होता था रूही घबरा जाती थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता इसे कैसे कंट्रोल करूं। समर रूही के चेहरे पर परेशानी को देख रहा था। समर उठकर रूही के पास आया। उसने रूही के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया। कुछ देर सोचने के बाद समर ने प्यार से कहा, मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ घर में इतने लोग हैं तुम्हारे साथ हैं, किसी भी चीज की कमी हो तो बता देना। मैं जानती हूँ समर, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आता। समर रूही की बात को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे लगा कि शायद रूहान के होने के बाद से रूही का सारा समय और ध्यान एक जगह पर था। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों न तुम हर दिन कुछ समय के लिए रूहान को दादी या मम्मी के पास छोड़ दो और जो समय मिले उस दौरान कुछ काम या किसी से बात कर लिया करो, जिससे तुम्हारा ध्यान रूहान से हटकर किसी और चीज में जाएगा। मुझे लगता है उससे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और हर वक्त तुम रूहान के बारे में नहीं सोचती रहोगी। रूही ने समर की बात को ध्यान से सुना और सोचने लगी थी। रूही को समर की बात सही लगी थी। रूहान के बाद से वो हर समय उसी के बारे में सोचती रहती थी, जिस वजह से वो ओवरथिंकिंग करने लग गई थी। रूही ने समर से कहा, लेकिन मैं इस घर में क्या करूं, मैं कौन सा काम करूं, किससे बात करूं? मम्मी और दादी के अलावा कोई भी नहीं होता है इस घर में, सभी अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। समर ने रूही की बात में हामी भरी और कहा,
तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सब लोग ऑफिस जाते हैं, लेकिन शाम के समय अगर कोशिश की जाए तो थोड़ा टाइम निकाला जा सकता है और कोई काम करना जरूरी नहीं है। पहले मीसा, इसकी, मिहिर, इन तीनों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो, उसके बाद घर से ही कोई काम करने का सोचना। रूही को समर की बात सही लगी थी। उसे एहसास हुआ कि वो सच में पहले की तरह मीसा, इसकी और मिहिर के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी। कुछ देर सोचने के बाद रूही ने कहा, ठीक है समर, मैं अब रोज थोड़ा टाइम निकालूंगी। रूही को समर से बात करने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। रूही ने समर को हग किया और बोली, थैंक यू सो मच समर। थैंक यू तो मुझे भी बोलना चाहिए तुम्हें, ये बात मेरे साथ शेयर करने के लिए। और आगे से भी इस बात का ध्यान रखना कि हर प्रॉब्लम का कुछ न कुछ सॉल्यूशन होता है। रूही ने हाँ में अपना सर हिला दिया। अब समर को रूही के चेहरे पर सुकून दिख रहा था। वहीं पास में रूहान दोनों की तरफ एक टक देखे जा रहा था। समर और रूही उसके साथ खेलने लगे थे। शाम का समय था। मीसा और अर्णव जी ऑफिस से घर आ रहे थे। आज शाम को ट्रैफिक बहुत होने की वजह से ड्राइवर उन्हें दूसरे रूट से घर की तरफ लेकर जा रहा था। अर्णव जी अपनी कार की विंडो से बाहर देख रहे थे। वहीं मीसा पास में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। अर्णव जी ने मीसा को कहा, अब तो लैपटॉप बंद कर दो, बाकी काम कल कर लेना। डैड, बस एक मेल करना है, मीसा ने अर्णव जी से कहा। अर्णव जी को एहसास हुआ कि वो इस रूट से बहुत दिनों के बाद जा रहे थे। उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई थी। उन्होंने मीसा की तरफ देखा और उससे कहा, मीसा, ये वो रूट है जिस पर मैं पहले बहुत आया करता था। मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को इसी रोड पर मिलता था। यहाँ एक फेमस टी स्टॉल था, वहाँ हम घंटों बैठकर बातें किया करते थे। सारी मस्ती यहाँ हुआ करती थी। मीसा बहुत ध्यान से सुन रही थी। अर्णव जी ने ड्राइवर को थोड़ा स्पीड कम करने को बोला। अर्णव जी बहुत ध्यान से वहाँ की दुकानें और शोरूम को देख रहे थे। मीसा ने अर्णव जी से पूछा, आप जब यहाँ आया करते थे तब कैसा था ये एरिया? मीसा को उस समय के बारे में जानने की बहुत इच्छा हो रही थी। उस समय यहाँ पर बहुत कम दुकानें थी। पहले बहुत सुंदर था ये एरिया, हर तरफ पेड़ पौधे और साफ सफाई अभी से बहुत ज्यादा थी। अर्णव जी ने याद करते हुए बताया। मीसा सारी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। मीसा ने जब विंडो से बाहर देखा तो अर्णव जी के टाइम को इमेजिन करने की कोशिश करने लगी। मीसा ने कहा, डैड, आपको कभी कभी इस एरिया में आना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तुम सही कह रही हो बेटा, आगे से मैं यहाँ आया करूँगा। क्या पता उस वक्त के कुछ जान पहचान वाले चेहरे दिख जाएं। तभी अर्णव जी की नजर किसी चीज पर पड़ी और वो चौंक गए थे। उन्होंने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहा। अर्णव जी की बात सुनकर ड्राइवर ने जल्दी से कार रोक दी। मीसा अर्णव जी की तरफ देखकर बोले, क्या हुआ डैड, आपने ऐसे कार को क्यों रुकवा दी? मीसा की बात पर अर्णव जी ने कहा, वहाँ एक बच्चे को कार ने टक्कर मार दी है। अर्णव जी की बात सुनकर मीसा ने उस दिशा में देखा जहाँ अर्णव जी बोल रहे थे। वहाँ एक बच्चा जमीन पर गिरा हुआ था। मीसा अर्णव जी के साथ कार से बाहर निकलकर उस बच्चे की मदद करने के लिए गई। अर्णव जी ने उस बच्चे को जमीन से उठाकर कहा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? अर्णव जी ने ये सवाल करते हुए ध्यान से उस बच्चे को देखा। उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसके घुटने पर चोट लगी थी। अर्णव जी को देखकर उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, शायद उसे दर्द हो रहा था। अर्णव जी भी इस बात को समझ रहे थे। अर्णव जी ने उस बच्चे से पूछा, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? अर्णव जी की बात पर उस बच्चे ने कहा, वो मैं खेलने के लिए जा रहा था तो कार से टक्कर हो गई, मम्मी पापा घर पर हैं। उस बच्चे की बात पर अर्णव जी ने आगे कुछ नहीं कहा और जल्दी से उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर गए, उसका ट्रीटमेंट करवाया और फिर उसके मॉम डैड को उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया। बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने के बाद अर्णव जी मीसा के साथ वापस घर के लिए निकल गए। मीसा अर्णव जी की तरफ देखकर बोली, डैड आज तो हमें घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। मीसा की बात पर अर्णव जी बोले, हाँ लेकिन उस बच्चे की मदद करना भी तो जरूरी था। हाँ पर कितनी हैरानी की बात थी ना, रोड पर इतने सारे लोग थे लेकिन किसी ने उस बच्चे की मदद नहीं की, कम से कम पानी ही पिला देते। मीसा ने थोड़े गुस्से में कहा था। मीसा की बात पर अर्णव जी बोले, ऐसा ही होता है, आजकल कोई जल्दी मदद करने के लिए आगे नहीं आता है, पर अगर तुम्हारी नजरों के सामने ये सब हो तो तुम इग्नोर मत करना। नेवर, मीसा ने अर्णव जी की बात सुनकर कहा था। मीसा की बात सुनकर अर्णव जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। कुछ देर में दोनों घर पहुंच गए लेकिन आज वो लेट हो गए थे। कोमल जी उन दोनों की तरफ देखकर बोली, आज क्या ऑफिस में ज्यादा काम था?
जिस वजह से आप दोनों आज देरी से घर आए हो। कोमल जी के बात पर मीसा बोली, मॉम, रास्ते में एक बच्चे को चोट लग गई थी तो मैं और डैड उस बच्चे का ट्रीटमेंट करवाने लगे थे। मीसा की बात सुनकर कोमल जी थोड़ी चिंता में बोली, उस बच्चे को ज्यादा कुछ तो नहीं हुआ था ना? मॉम रिलैक्स, उस बच्चे को जरा से चोट आई थी और आप तो उसे जानते भी नहीं, फिर आप इस बारे में जानकर इतनी चिंता क्यों करने लगी? मीसा की बात पर कोमल जी कुछ बोलती उससे पहले ही अर्णव जी बोल पड़े, बेटा तुम्हारी मॉम ऐसी ही है, इनसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता और खासकर बच्चों का। अब इन बातों को छोड़ो और तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। अर्णव जी की बात पर मीसा ने हाँ में अपना सर हिलाया और वो अपने रूम में चली गई। मीसा के जाने के बाद कोमल जी अर्णव जी की तरफ देखकर बोले, उस बच्चे को ज्यादा लगी तो नहीं? कोमल जी ने एक बार फिर से चिंता में कहा था। उनकी बात सुनकर अर्णव जी हंसते हुए बोले, कोमल, अगर तुम्हें इतनी ही उस बच्चे की चिंता हो रही है तो कल मैं तुम्हें उनसे मिलवा ही दूंगा। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, वो बच्चा था और किसी भी बच्चे को चोट लगती है तो बुरा तो लगता ही है ना। कोमल जी ने इतना कहा और दूसरी तरफ देखकर बात को बदलते हुए आगे बोले, अच्छा अब आप भी जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता बनवाती हूँ। उन्होंने इतना कहा और जल्दी से किचन में चली गई। कोमल जी की इस हरकत पर अर्णव जी को हंसी आ गई और वो सीधा अपने रूम में चले गए। वहीं मीसा जैसे ही अपने रूम में गई उसका फोन बजने लगा। उसने देखा कि उसे रेहान कॉल कर रहा था। रेहान का कॉल देखते ही एक लंबी सी मुस्कान चेहरे पर मीसा की आ गई थी। उसे जल्दी से फोन उठाकर कहा, हेलो। मीसा की आवाज सुनकर फोन के दूसरी तरफ से रेहान ने जल्दी में कहा, जल्दी से मुझे ऑल द बेस्ट विश करो। लेकिन क्यों, हुआ क्या है? रेहान के बात पर मीसा ने सवाल करते हुए कहा। मीसा की बात सुनकर रेहान बोला, मेरा शो स्टार्ट होने जा रहा है और मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ, इसलिए तुम बस जल्दी से मुझे ऑल द बेस्ट विश कर दो। रेहान की बात सुनकर मीसा ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये बात है, ऑल द बेस्ट, तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। मीसा की बात सुनकर रेहान बोला, अब बस तुमने बोल दिया है ना, अब सब अच्छा होगा, ओके बाय, आई लव यू। रेहान ने इतना कहा और बिना मीसा के बात सुने फोन रख दिया था। रेहान की इस हरकत पर मीसा को हंसी आ गई और वो खुद में बोली, कभी भी कुछ भी हो जाता है इसे। मीसा ने इतना कहा और अपने कपड़े चेंज करने के लिए चली गई। वहीं दूसरी तरफ इसकी अपने रूम में बैठी हुई किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। राजवीर रीवा के साथ बेड पर बैठा हुआ खेल रहा था, लेकिन बीच बीच में उसका ध्यान इसकी पर जा रहा था। राजवीर उठकर इसकी के पास आया और उससे बोला, क्या हुआ इसकी, आज तुम इतनी गहरी कौन सी सोच में हो? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने उसकी तरफ देखकर कहा, राजवीर, मैं सोच रही हूँ कि ये अनाथालय का काम कब खत्म होगा। काम रोज हो रहा है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि जहाँ से शुरू किया था वहीं पर है। इसकी की बात सुनकर राजवीर उसके पास बैठकर बोला, इसकी, अभी काम स्टार्ट हुए टाइम ही कितना हुआ है, 1-2 महीने तो लगने ही है इस काम में। बस हर काम जल्दी नहीं हो जाता, तुम्हें इंतजार करना आना चाहिए। राजवीर की बात पर इसकी बोली, हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझसे इंतजार ही नहीं होता और ये रेनोवेशन का काम सच में बहुत थका देने वाला है। इसकी की बात पर राजवीर बोला, अच्छा तो तुम थक गई हो इसलिए ये सब ख्याल तुम्हारे मन में आ रहे हैं। तुम्हारी इस थकान को दूर करने के लिए कुछ करना पड़ेगा लगता है। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने कंफ्यूज होकर उसे देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर क्या करने के बारे में बात कर रहा था। इसकी के चेहरे पर कंफ्यूजन से भरे एक्सप्रेशन देखकर राजवीर बोला, कोई गेम खेलते हैं आज। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, गेम खेलने से थकान कैसे दूर होगी? कम ऑन इसकी, तुम सिर्फ दिमाग से थकी हुई हो इसलिए थोड़े चेंज की जरूरत है। तो हम एक काम करते हैं, आज बैडमिंटन खेलते हैं। राजवीर की बात सुनकर इसकी पूरी तरह से सरप्राइज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजवीर सामने से ये बोलेगा। इसकी खुशी और एक्साइटमेंट में बोली, आप सच बोल रहे हो ना? मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? देखिए राजवीर, अगर ये मजाक है ना तो मैं आपसे बहुत 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 गुस्सा हो जाऊंगी और आपकी एक बात नहीं सुनने वाली हूँ। अरे रिलैक्स इसकी, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? मैं सच में बहुत सीरियस हूँ। राजवीर के बात पर इसकी खुशी से अपनी जगह से एकदम से कूद के खड़ी हुई और फिर बोली, मतलब आप मेरे साथ बैडमिंटन खेलने वाले हो? राजवीर बोला, हाँ शायद मैंने यही कहा है। राजवीर की बात पर इसकी बोली,
मैं जल्दी से जाकर मीसा, मिहिर, रूही दी और समर जीजू को भी बोलती हूँ इस बारे में। हम सब साथ में खेलेंगे। इसकी ने इतना कहा और बिना राजवीर की बात सुने वहाँ से भागती हुई रूम से बाहर आ गई। इसकी को इतना जल्दी करते हुए देखकर राजवीर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। राजवीर बहुत दिन से इसकी को सिर्फ काम करते हुए देख रहा था, जिस वजह से इसकी खुद से दूर होती जा रही थी। इसकी इतना काम करने की वजह से थोड़ी सी डल भी हो रही थी। इसी वजह से राजवीर ने गेम खेलने का सोचा था। गेम खेलते हुए इसकी हमेशा खुश रहती थी और जब राजवीर उसके साथ खेलने वाला हो तो वो खुशी उसके लिए डबल हो जाती थी। राजवीर को पता था कि वो जैसे ही इसकी के साथ गेम खेलने की बात करेगा वैसे ही इसकी खुशी की वजह से सब कुछ भूल जाएगी। इसकी अपने रूम से निकलकर जल्दी से मीसा के पास उसके रूम में गई और उससे बोली, मिसी तू क्या कर रही है? इसकी की खुशी से भरी आवाज सुनकर मीसा ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुझे क्या हुआ? खुशी से इतना क्यों चहक रही है? मीसा की बात पर इसकी ने उसे सारी बात बता दी और उसे जल्दी से रेडी होने के लिए कह दिया था। इसकी की बात सुनने के बाद मीसा भी खुश हो गई थी और वो बोली, सच में भाई ने ऐसा कहा है? I mean, वो ऐसा करते नहीं है। हाँ सच में उन्होंने कहा है, मैंने 2 बार उनसे कंफर्म किया है। इसकी की बात पर मीसा बोले, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से चेंज करती हूँ। मीसा अभी भी अपने ऑफिस के कपड़े में ही थी, जिस वजह से इसकी ने उसे जल्दी से चेंज करने के लिए कह दिया था। मीसा की बात पर इसकी बोली, ठीक है तो चेंज कर, मैं बाकी सभी को बता कर आती हूँ। इसकी ने इतना कहा और जल्दी से उसने ये बात पूरे घर को बता दी थी। इसी के साथ उसने गार्डन में प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दिया। इसके गार्डन में ही थी कि तभी राजवीर वहाँ आया। उसकी गोद में रीवा भी थी। इसकी को इतनी जल्दी सब करते हुए देखकर राजवीर बोला, क्या बात है इसकी, तुमने तो बहुत जल्दी सब अरेंज कर दिया। राजवीर की बात पर इसकी बोली, हाँ मैंने सभी को बता दिया है और सब आते भी होंगे। इसकी ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ मिहिर भी आ गया और इसकी की तरफ देखकर बोला, मैं तो आ गया, बाकी सब कहाँ हैं? आते ही होंगे, तब तक हम खेलते हैं। इसकी ने इतना कहा और राजवीर की तरफ देखकर बोले, आप खेलने वाले हो ना? हाँ पहले तुम दोनों शुरू करो, मैं और रीवा बैठ कर देखते हैं। जो जीत जाएगा उसके साथ मैं खेलूंगा। राजवीर चेयर पर बैठते हुए बोला। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने मिहिर की तरफ देखकर कहा, जीतने वाली तो मैं ही हूँ। इतना कॉन्फिडेंस? ये ठीक नहीं, क्या पता मैं ही जीत जाऊं। मिहिर ने कहा। मिहिर के बात पर इसकी ने उसे घूर कर देखा और बोली, कोई चांस ही नहीं है। इसकी ने इतना कहा और फिर दोनों खेलने लग गए। मिहिर और इसके खेल ही रहे थे कि तभी मीसा रूही के साथ वहाँ आ गई और उन दोनों का मैच देखने लगी थी। कुछ ही देर में समर भी वहाँ आ गया था और वो राजवीर के पास बैठ गया था। राजवीर समर की तरफ देखकर बोला, रूहान कहाँ है? मॉम के पास है। समर के बात पर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा। सभी मिहिर और इसकी के मैच को देख रहे थे। इसकी और मिहिर बहुत अच्छे से खेल रहे थे। इसकी मिहिर की तरफ देखकर बोले, हार न जल्दी, मुझे राजवीर के साथ खेलना है। इसकी की बात सुनकर मिहिर ने घूर कर देखा और बोला, मैं क्यों हारूं? मिहिर ने इतना कहा और फिर से दोनों सीरियस होकर खेलने लगे थे। मीसा उन दोनों की तरफ देखकर बोली, जल्दी कोई हारो, मैं तुम दोनों को खेलते हुए देखकर बोर हो गई हूँ। मीसा के बात पर इसके खेलते हुए बोले, तू चुप कर, मेरा ध्यान मत भटका, इस मिहिर को मैं हरा के ही दम लूंगी। इसकी के बात पर मिहिर ने हंसते हुए कहा, अभी तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि कोई और हारता हुआ नजर आ रहा है मुझे। मिहिर ने इतना कहा ही था कि तभी उसका एक पॉइंट गिर गया। ये देखकर इसकी खुशी से कूदते हुए बोली, देखा मैंने कहा था ना तू हार जाएगा, सिर्फ एक पॉइंट ही तो हुआ है, इससे क्या होगा, अभी और गेम बचा हुआ है। मिहिर ने इतना कहा और फिर से दोनों आगे खेलने लगे थे। करीब आधे घंटे तक मिहिर का लास्ट पॉइंट भी गिर गया था और फाइनली मिहिर इसकी से हार गया था। मिहिर को हारता हुआ देखकर इसकी लगभग डांस करते हुए बोली, हार गया ना, देखा मैंने कहा था ना तू हार जाएगा। इसकी की बात सुनकर मिहिर चिढ़ गया और वो बोला, ठीक है तेरा गुड लक था, अच्छा जी अब हार गया तो यही बोलेगा ना। इसके ने मिहिर के बात पर कहा। उन दोनों की बात आगे न बढ़े इस वजह से राजवीर बोला, अच्छा ठीक है अब लड़ना बंद करो। राजवीर की बात सुनकर दोनों शांत हो गए थे और इसकी मिहिर के हाथ से रॉकेट लेते हुए राजवीर के पास जाकर बोले, अब आपकी बारी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने रीवा को बाजू में बिठाया और इसकी के हाथ से रॉकेट लिया और बोला, ठीक है। राजवीर ने इतना कहा और वो इसकी के साथ खेलने के लिए आ गया था।
राजवीर और इसकी को खिलता हुआ देखकर रूही ने जल्दी से दोनों की एक फोटो क्लिक करके मीसा से कहा, मीसा तुझे क्या लगता है कौन जीतने वाला है? ऑफ कोर्स इसकी, वो एक प्रोफेशनल प्लेयर है, बॉक्सिंग के साथ साथ बैडमिंटन भी खेला है उसने। वैसे भी भाई को अपने ऑफिस के काम से फुर्सत मिलती होगी ना, तभी तो वो कभी गेम खेलेंगे। मीसा ने रूही की तरफ देखकर कहा। राजवीर आखिरी बार उन सभी के साथ ट्रिप पर ही खेला था, वो भी इसकी के बोलने पर। सभी गेम देख रहे थे और जैसा मीसा ने कहा था रिजल्ट उसके उल्टा आ रहा था। राजवीर इसकी से नहीं बल्कि इसकी राजवीर से हार रही थी। ये देखकर मीसा बोली, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? मीसा की बात पर रूही हंसते हुए बोली, भाई को तूने ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है। रूही की बात पर मीसा बोली, हाँ अब तो वही लग रहा है मुझे। मीसा ने इतना कहा और सामने की तरफ देखने लगी थी। इसकी लगभग हार चुकी थी। वो मासूम से शक्ल बनाकर राजवीर से बोले, राजवीर ये अच्छी बात नहीं है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप इतना अच्छा खेलती हो? आपने जानकर बैडमिंटन खेलने के लिए कहा क्योंकि आप बैडमिंटन अच्छा खेलते हो। इसकी के बातों को सुनकर राजवीर हंसते हुए बोला, मुझे सच में ज्यादा खेलना नहीं आता, वो तो मैंने तुम्हें मिहिर के साथ खेलते देखा तो टेक्निक पता चल गई, बस तुम्हारी तरह ही खेल रहा हूँ। झूठ, मैं नहीं मान रही आपकी बात को, सिर्फ गेम देखने से ही आप इतना अच्छा खेलने लगोगे। इसकी की बातों में उसकी नाराजगी साफ साफ पता चल रही थी। राजवीर ने जब इसकी को दुखी देखा तब राजवीर जानबूझकर इसके से हारने लगा था। राजवीर एक के बाद एक पॉइंट गिराने लगा। राजवीर को हारता हुआ देखकर इसकी बोली, अब ऐसे अचानक से आप हारने कैसे लगे? क्योंकि तुम और अच्छा खेलने लगी हो, और तुमने सही ही कहा, एक बार दिखने से किसी को अच्छे से खेलना नहीं आ जाता। राजवीर ने इतना कहा ही था कि तभी उसका लास्ट पॉइंट भी गिर गया था और इसी के साथ राजवीर इसके से हार गया था। राजवीर को हारता हुआ देखकर मीसा बोली, ये क्या हुआ? जैसा मैं सोच रही हूँ उसका उल्टा ही क्यों हो रहा है? अब भाई हार गए। मीसा की बात पर रूही ने कहा, हाँ वही तो मैं सोच रही हूँ, ऐसा कैसे हो गया? रूही और मीसा आपस में बातें कर रहे थे। वहीं समर को सारी बात समझ में आ गई थी। वो समझ गया था कि राजवीर इसकी की खुशी के लिए जानबूझकर हार गया था। राजवीर अपनी जगह पर बैठ गया और मीसा की तरफ देखकर बोला, मीसा अब तुम्हारी बारी है। राजवीर की बात सुनकर मीसा अब खेलने चली गई थी। इसकी की तरफ देखते हुए मीसा बोले, मेरे साथ थोड़े रहम के साथ खेलना। मीसा की बात पर इसकी बोली, डोंट वरी, तुझे जल्दी नहीं हराने वाली, वैसे भी अब मैं थक चुकी हूँ। इसकी की बात सुनकर मीसा बोली, इतने देर से खेल रही है तो यही होगा ना? मीसा ने इतना कहा और फिर इसकी के साथ खेलने लगी थी। रीवा राजवीर के पास बैठे हुए क्लैपिंग किए जा रही थी। वो भी ये सब बहुत एंजॉय कर रही थी। करीब 2 घंटे तक गेम चला। रात के 10 बज गए थे। रीवा वहाँ बैठे बैठे राजवीर की गोद में ही सो गई थी। राजवीर ने सभी की तरफ देखा, सभी बहुत ज्यादा थक गए थे। ये देखते हुए राजवीर बोला, आज के लिए इतना काफी है, अब किसी और दिन प्लान करेंगे। राजवीर ने इतना कहा और रीवा को अपनी गोद में लेकर अंदर चला गया। राजवीर के जाने के बाद सभी उसके पीछे पीछे चल दिए थे। इसकी ने रीवा को रूम में सुला दिया और रूम में ही राजवीर के साथ डिनर कर लिया। डिनर करने के बाद इसके राजवीर के पास बैठे हुए उससे बोली, बहुत मजा आया, अब से हम हर वीक जरूर खेलेंगे। इसकी की बात सुनकर उसे खुश देखकर राजवीर बोला, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें सो जाना चाहिए क्योंकि तुम सच में अब थक गई हो। हाँ आपने सही कहा, मेरा तो चलने का भी मन नहीं कर रहा है, मैं बेड तक कैसे जाऊंगी? इसकी ने मासूम से शक्ल बनाकर कहा। उसके ये हरकत देखकर राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई और राजवीर ने जल्दी से इसकी को अपनी गोद में उठा लिया। इसकी ने जल्दी से राजवीर को पकड़ लिया था और राजवीर इसकी को सीधे बेड पर ले जाकर बोला, अब सो जाओ। राजवीर की बात सुनकर इसकी के चेहरे पर स्माइल आ गई। राजवीर इसकी के बगल में लेट गया था और दोनों ने थोड़ी देर बातें की और उसके बाद दोनों को नींद आ गई थी। सुबह का समय था। इसकी को उठने में लेट हो गया था, जिस वजह से वो जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी। उसे देखकर राजवीर बोला, कल तो किसी ने मुझसे कहा था कि अब से वो रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करेगी और हेल्दी ब्रेकफास्ट भी। राजवीर की बात सुनकर इसकी समझ गई थी कि राजवीर उसे ही बोल रहा था। इसकी अपने इयररिंग्स पहनते हुए राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, रात को मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसी वजह से सुबह उठने में देरी हो गई। अब इसमें मेरी क्या गलती, वरना मैं तो जल्दी उठ जाती। इसकी की बात सुनकर राजवीर हंसते हुए बोला, हाँ सही कहा तुमने।
राजवीर ने इसके आगे कुछ नहीं कहा था। राजवीर जानता था कि इसकी का सुबह जल्दी उठकर अपने आप एक्सरसाइज करने का भूत सिर्फ 1 से 2 दिन का ही था। राजवीर ने आगे उसे कुछ नहीं कहा और खुद भी ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। वहीं मीसा ऑफिस के लिए निकल रही थी कि तभी अर्णव जी मीसा को रोकते हुए बोले, मीसा ऑफिस जा रही हो? यस डैड। मीसा की बात पर अर्णव जी बोले, थोड़ी देर रुको, फिर हम साथ में ही चलेंगे। अर्णव जी की बात सुनकर मीसा ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वहीं बेड पर बैठ गई थी और अर्णव जी के ब्रेकफास्ट करने का वेट करने लगी। अर्णव जी के पास इस समय रीवा बैठी थी जो उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं करने दे रही थी। ये देखकर मीसा ने रीवा को अपनी गोद में लिया और बोली, दादू को खाने दो बेटा, उन्हें ऑफिस जाना है। मीसा की बात सुनकर रीवा ने मीसा की तरफ देखा और फिर से अर्णव जी की तरफ देखने लगी। रीवा को अभी भी अर्णव जी के पास ही जाना था, इसलिए वो अर्णव जी के पास भागने लगी थी। ये देखकर अर्णव जी रीवा को अपनी गोद में लेकर बोले, रीवा को मेरे पास ही रहना है। अर्णव जी की बात पर मीसा हंसते हुए बोली, डैड आप रीवा की हर बात मान जाते हो, इसलिए रीवा आपके पास ही जाती है ज्यादा। मीसा की बात सुनकर अर्णव जी ने प्यार से रीवा को देखा। रीवा के साथ वो अपनी सारी चिंता भूल जाते थे और उन्हें बहुत खुशी मिलती थी। अर्णव जी रीवा के साथ बैठे हुए बातें कर रहे थे। मीसा अर्णव जी को देखकर बोली, डैड हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आज ऑफिस जाने में लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं। अर्णव जी ने इतना कहा ही था कि तभी उनकी नजर इसकी और राजवीर पर गई। दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे। वो नीचे आए ही थे कि इतने में मिहिर भी भागता हुआ अपने रूम से आ गया था। मिहिर को लग रहा था कि आज वो लेट हो जाएगा, लेकिन जब उसने इसकी और राजवीर को हॉल में देखा तब उसने एक चैन की सांस ली और मन में बोला, शुक्र है सिर्फ मैं ही लेट नहीं हूँ। मिहिर ने इतना कहा और फिर वो इसकी के साथ ऑफिस के लिए निकल गया था। अर्णव जी रीवा के साथ खेल ही रहे थे। ये देखकर मीसा बोली, डैड अब तो सभी ऑफिस के लिए निकल गए, आप भी चलिए ना। मीसा की बात सुनकर अर्णव जी ने रीवा की तरफ देखा और वो बोले, बेटा अब हम शाम को मिलेंगे। अर्णव जी ने इतना कहा और रीवा को कोमल जी की गोद में दे दिया। रीवा को देने के बाद अर्णव जी ने मीसा से कहा, चलो अब ऑफिस निकलते हैं। अर्णव जी ने इतना कहा और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए थे। ऑफिस पहुंचकर मीसा अपने केबिन में गई और अपना काम करने लगी। कुछ देर काम करने के बाद मीसा अर्णव जी के पास आई और उनसे बोली, डैड मुझे आपसे बात करनी थी। मीसा की बात सुनकर अर्णव जी ने कहा, हाँ कहो, क्या बात करनी है? अर्णव जी की बात सुनकर मीसा ने अपना लैपटॉप ओपन किया और अर्णव जी को कुछ दिखाते हुए बोली, ये देखिए डैड, मैंने ये सोचा है बिजनेस के लिए, इन सभी प्लान्स पर हम वर्क कर सकते हैं। मीसा की बात सुनकर अर्णव जी सारे प्लान्स को देखने लगे। उन प्लान्स को देखकर अर्णव जी समझ रहे थे कि मीसा ने उन सभी के लिए बहुत मेहनत की थी। वो सभी प्लान्स बहुत अच्छे लग रहे थे। अर्णव जी उन प्लान्स को देखकर बहुत खुश हो गए और मीसा से बोले, ये सब तुमने बनाया है? ये सब तो बहुत अच्छे हैं। अर्णव जी की बात पर मीसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोली, सच में डैड आपको ये अच्छा लगा? हाँ सब बहुत अच्छा है, हम इस पर काम कर सकते हैं। अर्णव जी के बात से मीसा बहुत खुश हो गई थी। मीसा अर्णव जी के बात से बहुत मोटिवेट फील कर रही थी और उसे बहुत खुशी भी मिल रही थी। कोमल जी, दादी और रूही हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मीसा ने घर में एंट्री ली। वो आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसने पूरी दुनिया जीत ली थी। उसने दूर से ही कहा, मम्मा, दादी, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अरे तो पहले बैठ तो और बता क्या बात है, कोमल जी ने कहा और वो खड़ी हो गई थी। मीसा एक्साइटेड होकर उनके पास आई और उन्हें आते ही कोमल जी को हग करके उन्हें गोल गोल घुमा दिया था। अरे अरे मीसा, मुझे चक्कर आ जाएगा, ऐसे तो मत घुमा, कोमल जी ने मीसा को कहा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उन्हें चक्कर आ जाएगा। उनके कहने पर मीसा ने उन्हें घुमाना छोड़ दिया। क्या बात है मीसा, लगता है आज कुछ तो बहुत अच्छा हुआ है, रूही ने मीसा से कहा। मीसा ने रूही से कहा, हाँ दी, कुछ ऐसा ही समझ लो। दादी ने मीसा से पूछा, हाँ तो अब बता भी कि क्या हुआ है। दादी, मेरी प्यारी दादी, अभी तो नहीं, लेकिन मैं आपको जल्द ही बताऊंगी कि मैं ऐसा क्या करने वाली हूँ। बस आप तो ये समझ लो कि अब मीसा कुछ तो कमाल करने वाली है। मीसा ने आज जब से अर्णव जी से बात की थी तब से उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। उसे तो आज ऐसा लग रहा था जैसे कि आज के पूरा आसमान जीत लेगी। ठीक है बेटा, तू आराम से अपना टाइम ले, उसके बाद जब तुझे लगे कि जब सही टाइम है तब आराम से बता देना।
हाँ हाँ दादी, ये हुई न बात। मीसा ने रूही की तरफ देखकर कहा, रूही दी, आप रूहान को अकेले कैसे छोड़कर आ गई? इस पर रूही को हंसी आ गई थी। उसने कहा, रूहान अपने डैड के साथ है और दोनों का मी टाइम चल रहा है, इसलिए दोनों ने मुझे मेरा मी टाइम दे दिया है। समर रूहान के लिए ओवर प्रोटेक्टिव था, वहीं रूही थोड़ा चिल भी थी। वो समर जितना स्ट्रेस नहीं लेती थी। समर जीजू तो 1 मिनट के लिए रूहान को रोने नहीं देते हैं, तो ये मैंने भी देखा है। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो रेस्ट कब करते हैं। मीसा ने रूही से पूछा था। रूही ने कहा, हाँ मीसा, लेकिन वही तो मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मैं समझी नहीं दी। खुद तो न दिन में सोते हैं और न ही रात में। कभी काम करते हैं तो कभी रूहान का ध्यान तो कभी मेरा ध्यान। ये तो बहुत अच्छी बात है नदी कि जीजू आप दोनों की कितनी केयर करते हैं। काश रेहान भी कुछ ऐसा ही करे। तभी दादी ने कहा, समर और रेहान दोनों ही बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हैं। सिंघानिया फैमिली में दोनों जवाई को ज्यादा दादी बहुत ज्यादा पसंद करती थी। हाँ माँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सारी तारीफ सिर्फ दामाद की, और मेरा क्या? तब तक मिहिर भी वहाँ आ गया था। उसने आते ही कंप्लेन स्टार्ट कर दी। लो, आ गया कंप्लेन बॉक्स यहाँ भी। अब सुनते रहो इसकी ये बातें, मीसा ने मिहिर की तरफ देखते हुए कहा था। मिहिर ने कहा, ए मीसा, तो ज्यादा मत बोल समझी। जब दो समझदार लोग बात कर रहे होते हैं तो कम समझदार लोगों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये सुनते ही मीसा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अच्छा, तू खुद को समझदार समझने लगा है? क्या बात है, तालियां बजाओ इसके लिए। आजकल लोगों को कितनी गलतफहमियां हो जाती हैं। मीसा की बात सुन रूही को भी हंसी आ गई थी। हालांकि रूही ने उन दोनों के बीच कुछ कहा नहीं था। तुम दोनों बिल्कुल चुप करो। न जगह देखते हो, न टाइम, न ही कौन कौन आसपास बैठा है। बस हर टाइम ये तू मैं शुरू कर देते हो। मुझे तो समझ नहीं आता माँ के दोनों कब बड़े होंगे। कोमल जी ने दोनों को डांटते हुए कहा। मीसा ने कहा, मॉम, आपने देखा ना, स्टार्ट तो इसने ही किया था। मिहिर ने मीसा से कहा, अच्छा, और तू कौन सा चुप थी? ज्यादा मत मन मीसा। देखा माँ, अभी मैंने समझाया और अभी इसका हाल क्या है? कोमल जी ने परेशान होते हुए दादी से कहा। दादी ने कहा, कोमल, अभी दोनों बच्चे हैं, धीरे धीरे समझ जाएंगे। मीसा और मिहिर दोनों साथ उठे और दोनों जाकर दादी के इधर उधर बैठ गए थे। मिहिर ने दादी के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, दादी, सिर्फ आप ही हमें प्यार करती हो। मीसा ने कहा, हाँ दादी, अब बहुत प्यारी हो। माँ, अब देखो इन दोनों का ड्रामा, अब कैसे भोले बन रहे हैं। मैं समझाऊंगी इनको कोमल। अच्छा, अभी मेरे लिए 1 कप चाय बनवा कर ला दो बेटा, दादी ने कोमल जी से कहा। कोमल जी हाँ कही और वो किचन की तरफ चली गई थी। तभी रूही भी अपने रूम की तरफ चली गई, क्योंकि उसने रूहान को फीड करवाना था। उनके जाते ही दादी ने दोनों के कान पकड़े और कहा, ये क्या बदमाशी है तुम दोनों की? अपनी माँ का कहना क्यों नहीं मानती हो? आह आह, दादी, दर्द हो रहा है, दोनों ने एक साथ कहा था। अब ना तुम दोनों मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अब मैं तुम दोनों को नहीं बचाने वाली हूँ। दादी ने ये कहकर दोनों के कान छोड़ दिए थे। तभी उन दोनों को राहत की सांस आई। मीसा ने कहा, दादी, थैंक यू ना, आगे से मम्मा के सामने नहीं होगा ऐसा। मिहिर ने कहा, हाँ दादी, मीसा ठीक कह रही है, अब मॉम के आगे अब से कभी नहीं होगा। दादी ने दोनों से कहा, अच्छा, इसका मतलब तो ये है कि अभी तुम दोनों सुधरने वाले नहीं हो। दादी, थोड़ा टाइम तो हमें भी दो, ये तो ना इंसाफी है ना। अब आदतें बदलने में टाइम लगता है ना, और ये हमारे बचपन की आदत है। हाँ दादी, वैसे हम मम्मा के सामने अब ये सब नहीं करेंगे। दादी ने कहा, मैं तुम दोनों के झूठे वादों में नहीं आने वाली हूँ, और आज के बाद कोमल के सामने तो ये सब कभी नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ कोमल जी चाय लेकर आ गई थी। माँ, मैंने आपको कहा था ना कि इन दोनों की कोई नहीं समझा सकता है, आप क्यों परेशान हो रही हो? ये सुनते ही मिहिर और मीसा भोली शकल बनाकर बैठ गए थे। दादी ने कहा, कोमल, इन दोनों को अपनी गलती का रियलाइज हो गया है, अब ये दोनों आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कोमल जी ने कहा, माँ, आप कह रहे हो तो मान भी लेती हूँ, लेकिन इन दोनों पर तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, आज के बाद मुझे ये शिकायत वापस न मिले, दादी ने दोनों से कहा। मिहिर ने कहा, हाँ दादी, आज के बाद तो कभी नहीं। मीसा ने भी कहा, जी दादी, आज के बाद तो कभी नहीं। कोमल जी को इतना तो समझ आ गया था कि तीनों दादी, पोता और पोती मिली भगत थी। तभी मीसा ने इधर उधर देखा।
मीसा ने कोमल जी से पूछा, इसकी कहाँ है मम्मा? कोमल जी ने कहा, वो अपने रूम में है मीसा। मीसा को इसकी से ढेर सारी बातें करनी थी। उसने कहा, मम्मा मैं इसकी के पास जा रही हूँ। तभी मिहिर ने धीरे से कहा, दादी अब तो रात भर बातें होगी, अब दोनों 2 घंटे से पहले नहीं उठने वाले। मीसा को साफ साफ तो कुछ सुनाई नहीं दिया था, लेकिन वो जानती थी कि मिहिर ने उसके पीछे कुछ तो कहा था। उसने मुड़कर मिहिर को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो दादी से किया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहती थी। वो सीधा इसकी के पास चली गई। उसके जाते ही दादी ने कहा, अब वो जब चुपचाप जा रही है तो तुझे पीछे से बोलने की क्या जरूरत थी? सॉरी दादी, वो आदत धीरे धीरे, मिहिर ने हंसते हुए कहा। मिहिर की बात सुनकर कोमल जी और दादी दोनों को हंसी आ गई। इसकी और राजवीर के रूम में मीसा बहुत एक्साइटेड होकर इसकी के पास गई, लेकिन इसकी लैपटॉप में ऑफिस का कुछ पेंडिंग काम कर रही थी। मीसा इसकी के साइड में बैठ गई, लेकिन इसकी को उसके आने की आहट भी नहीं हुई। इसकी ने जैसे ही पानी पीने के लिए बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने देखा कि मीसा उसके साइड में ही बैठी हुई थी। इसकी ने हैरानी से पूछा, तू कब आई मीसा? मैडम जी मैं तो कब से तेरे साइड में आकर बैठी हूँ, लेकिन तू बहुत कंसंट्रेशन से काम कर रही थी, इसीलिए तुझे पता नहीं लगा और ना मैंने तुझे डिस्टर्ब किया। लेकिन तू आई कब? इसकी ने पूछा। कह तो रही हूँ इसकी कि मुझे तो आए 5 मिनट भी हो गए हैं मैडम, लेकिन तुझे तो पता ही नहीं लगा। मीसा आज मेरे पास बहुत ज्यादा काम है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कैसे होगा। मीसा इसके की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। तभी इसकी ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा, मेरा छोड़, तू ये बता कि तू आज बहुत एक्साइटेड लग रही है। तेरी खुशी का राज मुझे भी बताना। वही तो बताने तेरे पास आई हूँ मैं। तो बताना, मुझे भी सुनने की बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मीसा ने इसकी को पूरी बात बता दी। इसकी मीसा के लिए बहुत ज्यादा खुश भी थी और उसने कहा, मैं बता नहीं सकती हूँ मीसा, मैं तेरे लिए कितनी खुश हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि तू ऐसा ही ग्रो करे और सक्सेसफुल भी हो। इसकी, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी और तुझे तो पता ही है कि मुझसे मेहनत करने में बहुत ज्यादा मौत आ जाती है। अरे सब हो जाएगा, आई नो, जब इतना हुआ है तो ये भी हो जाएगा। वैसे भी हम सब स्मार्ट वर्कर हैं, कुछ न कुछ एफिशिएंट तरीका तो निकाल ही लेंगे। इसकी और मीसा बातें कर रही थी कि तभी इसकी के मोबाइल पर एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, मीसा के सामने मुझसे बात मत करना। इसकी ने मैसेज पढ़ा और वो बात करने के लिए साइड में आ गई। बात करके इसकी जब वापस मीसा के पास आई तो उसने कहा, मुझे लगता है तुझे चेंज कर लेना चाहिए, जब से ऑफिस से आई है इन्हीं कपड़ों में घूम रही है। मीसा ने कहा, हाँ यार, ये तो तूने ठीक याद दिलाया, मैं भी जाकर फ्रेश हो जाती हूँ। इसकी ने कहा, हाँ हाँ फ्रेश हो जा। मीसा उठकर जा ही रही थी कि अचानक उसे याद आया, अच्छा ये बता कि तुझे कॉल किसका आया था? इसकी ने जल्दबाजी में कुछ भी कह दिया, वो तो यूं ही मेरे किसी फ्रेंड का था। इसकी, तुझे पता है ना कि तुझे झूठ बोलना नहीं आता। इसकी ने हंसते हुए कहा, तू मुझे ज्ञान देना बंद कर और जल्दी से जाकर चेंज कर ले मीसा। ये सुनकर मीसा चेंज करने के लिए चली गई थी। वहीं इसकी ने मन ही मन कहा, जब तुझे सरप्राइज मिलेगा ना तब कहेगी कि इसकी तूने तो कमाल ही कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर के बाद मीसा के रूम के गेट पर इसकी ने मीसा के रूम गेट पर खड़े होकर उससे कहने लगी, मीसा आपके लिए एक सरप्राइज है। मीसा लेटकर मोबाइल चला रही थी। उसने जैसे ही इसकी को यूं खड़े देखा तो अनमने मन से पूछा, सरप्राइज कैसा? इसकी ने कहा, तू खुद ही देख ले, और वो साइड में हो गई थी। इसकी मीसा के रूम के दरवाजे पर ही खड़ी थी। तेरे लिए सरप्राइज है मीसा। उसने मीसा से कहा, तू एक्साइटेड नहीं है क्या मीसा? मीसा को अब नींद आ रही थी, इसलिए उसने अनमने तरीके से कहा, यार इसकी क्या सस्पेंस बना रखी है, देख, अगर ये तेरी और मिहिर की मिली भगत हुई ना तो मैं दोनों को छोड़ने वाली नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तू गेस तो कर सकती है ना, इसकी ने एक्साइटमेंट से कहा। इसकी ने मीसा को एक सरप्राइज के बारे में बताया तो मीसा ने उससे पूछा, तू ही बता देना इसकी, ऐसा क्या सरप्राइज है? तभी इसकी ने कहा, ले तू खुद ही देख ले। इसके जैसे ही साइड हटी तो मीसा हैरान रह गई थी, क्योंकि उसके पीछे रेहान खड़ा था। मीसा को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने रेहान खड़ा था। सरप्राइज माय लव, रेहान ने बाहें फैलाकर कहा। मीसा को तो जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वो बेड से उठी और भागकर रेहान के पास आ गई। उसने
रेहान को हग कर लिया और रेहान ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मीसा कुछ कह पाती उससे पहले ही इसकी ने खांसी करना शुरू कर दिया था। तभी मीसा को रियलाइज हुआ कि वो दोनों ये भूल कर गए थे कि अभी यहाँ इसकी भी थी। दोनों ने एक दूसरे को कसकर बाहों में भर लिया था। मीसा ने कहा, रेहान द बेस्ट सरप्राइज एवर। मैं बता नहीं सकती हूँ कि तुम्हें देखकर मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि तुम मुझे आज बता ही दो मीसा जो भी तुम्हारे दिल में है। अब रेहान स्टाइल एक्सक्लूसिव सरप्राइज का इतना रिटर्न तो बनता है ना। रेहान ने मीसा के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा। रेहान काफी रोमांटिक हो गया था। इसकी समझ गई थी कि दोनों को एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी होगी। उसने कहा, अब तुम दोनों अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय करो, मैं जाती हूँ। जैसे ही इसकी जा रही थी तो रेहान ने कहा, थैंक यू इसकी, आज तुम्हारे बिना ये सरप्राइज अधूरा रह जाता। ये सुनते ही मीसा हैरान रह गई। मीसा ने इसकी से कहा, अच्छा तो उस टाइम रेहान का कॉल आया था जब मैं तुमसे पूछ रही थी। ये बात तो अब समझ में आई मुझे। इसके ने हंसते हुए कहा, रेहान अभी तुम भी मेरी हेल्प कर देना। इसके ने इतना कहा और वो चली गई थी। इसके के जाते ही रेहान ने मीसा को अपनी बाहों में भर लिया और दोनों ने एक दूसरे को काफी देर तक टाइटली हग किया था। रेहान तुम्हारा पूरा टूर कैसा रहा? जब मेरी लकी चार्म और उसकी विशेष मेरे साथ थी तो सब कुछ बहुत ही अच्छा होना था। हर तरफ मेरे कंसल्ट के ही चर्चे हैं। तुम्हें पता है मुझे तो अब हॉलीवुड से भी ऑफर आ रहे हैं। आओ रेहान, इससे अच्छा क्या होगा? मुझे तो सुनकर ही बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। मीसा ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ इसकी अपने रूम में गई तो उसने देखा कि राजवीर और रीवा एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। इसकी चुपचाप उन्हें देख रही थी कि तभी राजवीर ने पूछा, ऐसे क्या देख रही हो इसकी? रीवा खेलते कूदते हुए ही अच्छी लगती है। राजवीर ये जैसे ही बीमार हो जाती है कितनी डल हो जाती है। इसकी ने रीवा को देखते हुए कहा। राजवीर ने इसकी से कहा, इसकी अब तो रीवा बिल्कुल ठीक है ना, तो वो मोमेंट क्यों याद कर रही हो तुम? अभी तो रीवा हमारे साथ हंस खेल रही है ना। इसकी ने कहा, सॉरी राजवीर, वो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी। जैसे ही इसकी ने ये बात कही रीवा इसकी की तरफ देखने लगी थी। राजवीर ने रीवा से कहा, देखो ना बेबी, मम्मा सैड हो गए हैं। रीवा उठकर इसकी के पास आई और उसने इसकी को हग करके कहा, मम्मा नो नो। ये देखते ही इसकी खिलखिलाकर हंस दी थी। रीवा उसे बहुत ही प्यार से सहला रही थी। इसके अब तो रीवा भी नो नो कह दिया है, तो अब से कभी भी पुरानी बातों पर परेशान नहीं होना है, ठीक है ना? राजवीर ने इसके को समझाते हुए कहा, डॉटर्स कितनी प्यारी होती है ना राजवीर। रीवा तो अभी से हमारा इतना ध्यान रखने लगी है, बिल्कुल इसकी बेटियां जितना प्यार पेरेंट्स से कोई नहीं करता। राजवीर ने इसकी से कहा, आप दोनों से बातों ही बातों में भूल गई कि डिनर रेडी हो गया है और रेहान भी आया है, तो दादी ने सबको नीचे बुलाया है। राजवीर का मन अभी नीचे जाने का बिल्कुल नहीं था क्योंकि वो अभी रीवा के साथ खेलना चाहता था। इसकी मैंने रीवा को पहले ही खाना खिला दिया है, अभी हमारा प्ले टाइम चल रहा है। इसकी जानती थी कि राजवीर अब कन्विंस नहीं होने वाला था क्योंकि ये टाइम उसका और रीवा का था। कुछ देर के बाद नीचे हॉल में मीसा और रेहान नीचे आए तो रेहान डिनर टेबल पर सबसे मिला। फैमिली में सभी रेहान को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। सभी ने रेहान से उसके टूर के बारे में बातें की। रेहान भी सबसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था। यूं ही सबने साथ डिनर किया और फिर रेहान अपने घर चला गया और बाकी फैमिली मेंबर्स ही कुछ देर के बाद अपने अपने रूम में जाकर सो गए थे। वह 5 बजे गार्डन में राजवीर उठकर नीचे गार्डन में गया। उसके 10 मिनट के बाद इसके मिहिर और मीसा भी वहां आ गए थे। राजवीर ने तीनों को आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाई थी, जिसमें भी गलती हो रही थी या तीनों में से जो भी गिव अप कर रहा था राजवीर उससे वही एक्सरसाइज दोबारा करवा रहा था। इसके ने धीरे से मीसा से कहा, यार राजवीर तो बिल्कुल भी दया नहीं करते हैं। यार तू चुप हो जा, कहीं तुझे बात करते हुए देखकर वो मुझे भी साथ में कोई नई पनिशमेंट ना दे दे। कुछ देर के बाद एक्सरसाइज जब खत्म हुई तो राजवीर ने कहा, गुड वर्क। राजवीर ने इतना कहा और वो चला गया। राजवीर के लिए ये तो सिर्फ एक वर्क था, लेकिन इसके मिहिर और मीसा तो इसे सुनकर खुशी से झूम उठे थे। राजवीर के मुंह से गुड सुनना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। तीनों बहुत ही ज्यादा खुश थे कि तभी दादी और उनके योगा टीचर गार्डन में आ गई थी। सभी ने एक साथ योगा किया और उसके बाद सभी कुछ देर के बाद ब्रेकफास्ट करके अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे।
इसकी ऑफिस गई थी क्योंकि आज उसके यूएस क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। इसकी आज काफी कॉन्फिडेंट थी क्योंकि उसने इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। शाम का वक्त था। रेस्टोरेंट में मिहिर रेनोवेशन साइट पर गया था और वो जैसे ही वहां से लौट रहा था तो उसका मन कीर्ति से मिलने को हुआ। उसने खुद से कहा, एक काम करता हूँ, कीर्ति को कॉलेज जाकर ही सरप्राइज कर देता हूँ। मिहिर ने इसकी को कॉल करके उसे बता दिया था कि अभी रेनोवेशन साइट पर सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। इसकी आज राजवीर की कंपनी गई थी क्योंकि आज उसकी कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। इसके से बात करके मिहिर फ्री हो गया था। उसने टाइम देखा, उसके पास 20 मिनट का टाइम बचा था कीर्ति को सरप्राइज करने के लिए। मिहिर बेटा, अब तो मुझे कार को दौड़ाना पड़ेगा वरना आज का प्लान फ्लॉप हो जाएगा, मिहिर ने खुद से कहा और कार की स्पीड को एक्सीलरेटर किया और कीर्ति से मिलने के लिए निकल गया था। वहीं कीर्ति कॉलेज से घर के लिए निकल रही थी। तभी उसे लाइब्रेरी में कुछ काम याद आ गया और वो लाइब्रेरी चली गई। कुछ देर के बाद कीर्ति लाइब्रेरी का काम फिनिश करके जैसे ही कॉलेज के गेट के बाहर आई तो उसने देखा कि मिहिर उसका इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही मिहिर को देखा तो वो भागकर उसके पास गई और उसने कहा, मिहिर तुम यहाँ? थैंक्स गॉड तुम निकली नहीं, वरना मेरा प्लान धरा का धरा रह जाता, मिहिर ने कीर्ति से कहा। मिहिर ने कीर्ति को कार में बैठने का इशारा किया और फिर उसके लिए कार का डोर भी ओपन कर दिया। मिहिर ने जैसे ही ड्राइव करना स्टार्ट किया तो कीर्ति ने कहा, क्या बात है, आज कोई बहुत ही एफर्ट कर रहा है। कीर्ति ने मिहिर को देखकर स्माइल करते हुए कहा, कभी कभी एफर्ट कर लेनी चाहिए वरना कीर्ति जी नाराज भी हो सकती है। मिहिर ने भी मजाकिया अंदाज में कहा था, मिहिर तुम्हें पता नहीं, अभी कुछ देर पहले मैं यही सोच रही थी कि मैं घर कैसे जाऊंगी क्योंकि आज मुझे डैड ने ड्रॉप किया था और जैसे ही मैं कॉलेज के गेट पर आई तो सामने से तुम आ गए। कीर्ति अपने बालों को बांध रही थी कि तभी मिहिर ने कहा, कीर्ति खुले बाल ज्यादा अच्छे लगते हैं, बांधो मत, मिहिर ने बड़े प्यार से कहा था। मिहिर के बात सुनकर कीर्ति ने बालों को खुला रहने दिया। मिहिर घर का रास्ता तो पीछे रह गया। हम कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट जा रहे हैं, ये सुनकर कीर्ति ने कहा, मुझे ना सच में आज वहाँ की हॉट चॉकलेट की बहुत क्रेविंग हो रही थी। आज तो तुमने मेरी एक एक विश बिना कहे ही पूरी कर दी। ये सुनकर मिहिर को बहुत अच्छा लगा कि कीर्ति बहुत खुश थी। दोनों यूं ही बातें करते हुए जा रहे थे कि तभी बीच में अभिनय की एकेडमी थी जहाँ अभिनय प्रैक्टिस किया करता था। उसे देखकर कीर्ति बहुत शांत हो गई। कुछ देर के बाद दोनों रेस्टोरेंट में साथ में बैठे थे। कीर्ति का मूड अब ऑफ हो गया था। हालांकि मिहिर उसे इधर उधर की बातें तो कर रहा था लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कीर्ति अचानक इतनी चुप क्यों हो गई थी। मिहिर ने उससे कहा, क्या हुआ कीर्ति, अभी अचानक तुम्हारा मूड ऑफ क्यों हो गया? कीर्ति ने पहले तो मिहिर की तरफ देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक चुप हो गई। बोलो कीर्ति, क्या बात है? कीर्ति ने गहरी सांस ली और मिहिर की आंखों में देखते हुए कहा, कुछ नहीं मिहिर, बस अभिनय की टेंशन है। उसका कंपटीशन आने वाला है और उसकी प्रैक्टिस अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है। आजकल वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा है। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो कीर्ति, अभिनय की प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करवानी है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन ये सब कैसे होगा मिहिर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास एक आइडिया है कीर्ति और अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मिहिर ने कीर्ति से प्यार से कहा। इसकी को आज मधु की याद आ रही थी और वो अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी। इसकी ने मीसा के साथ मधु को सरप्राइज करने का प्लान बनाया लेकिन मधु आज अवेलेबल नहीं थी। इसकी और मीसा ने फिर गोलगप्पे की पार्टी करने का डिसाइड किया। इसकी जैसे ही मीसा के ऑफिस के लिए निकलने लगी तो उसने देखा कि उसकी कार पंक्चर हो गई है। इसकी ने मीसा को कॉल भी किया लेकिन मीसा को कॉल नहीं लग रहा था। इसकी ने मीसा को मैसेज करने के लिए फोन को अपने हाथ में लिया तो उसने देखा कि उसका फोन डिस्चार्ज हो चुका था। इसकी को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसने काफी देर सोचा और उसके बाद उसने कुछ डिसाइड किया और वो वहाँ से निकल गई थी। बॉडीगार्ड भी इसकी को फॉलो करने लगे क्योंकि ये उनके लिए रेड अलर्ट था कि इसकी अपनी कार से नहीं बल्कि ऑटो से निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर के बाद मीसा के ऑफिस में मीसा का काम जैसे खत्म हुआ तो उसने इसकी को कॉल लगाया लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। मीसा ने खुद से कहा, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसकी का कॉल क्यों नहीं रिसीव किया, अब क्या करूं? मीसा को भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए क्योंकि टाइम के हिसाब से तो इसकी अभी तक ऑफिस पहुंच जाना चाहिए था। अभी तक तो उसे यहाँ आ जाना चाहिए था, मीसा ने खुद से कहा। मीसा ने कुछ देर और वेट करने को सोचा। वहीं दूसरी तरफ सड़क पर इसकी ने ऑटो वालों को मीसा के ऑफिस का एड्रेस बताया।
वो इसकी को उसी एड्रेस पर ले जा रहा था और वो ऑटो चला ही रहा था कि ऑटो वाले के पास एक फोन आया। पापा जल्दी घर आओ, मम्मी को पता नहीं क्या हो गया है। दूसरी तरफ से एक छोटी बच्ची का आवाज आई। ये सुनकर ऑटो वाला बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसने घबराई आवाज में कहा, बेटा मैं अभी आता हूँ, तुम मम्मी को जगा कर रखना। इसकी उसकी बातें सुन रही थी। उसे कुछ भी क्लियर तो नहीं पता था, लेकिन वो इतना समझ गई थी कि कुछ तो बात थी जिससे वो भैया परेशान हो गए थे। ऑटो वाले ने जैसे ही फोन रखा तो इसके खुद को रोक नहीं पाई। उसने पूछा, क्या हुआ भैया, आप इतना परेशान क्यों हैं? मैडम मेरी बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरी बच्ची ने फोन किया था, लेकिन अभी आपको छोड़े बिना मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ। ऑटो वाला बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, इसलिए वो चाहता था कि पहले वो इसकी को उसके डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे। भैया आप यहाँ से सीधा अपने घर लेकर चलो, अभी आपकी वाइफ को बचाना ज्यादा जरूरी है। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। इसकी बहुत हेल्पफुल नेचर की थी और उसे जैसे ही पता लगा कि ऑटो वाले भैया की वाइफ ठीक नहीं है तो उसने उनकी हेल्प करने का डिसाइड कर लिया। तभी इसकी ने कहा, मैं एक बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल जानती हूँ जहाँ आपके वाइफ का इलाज हो पाएगा। मैडम जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि हम बड़े हॉस्पिटल में जा पाए, हम तो अपने घर के पास वाले हॉस्पिटल में ही दिखा लेंगे। भैया आप इन सब बातों की चिंता मत करो, आप बस जल्दी से अपने घर चलो ताकि आपके वाइफ का टाइमली इलाज हो पाए। ऑटो वाले ने ऑटो की रफ्तार बढ़ा दी थी। वहीं दूसरी तरफ मीसा ने काफी देर तक वेट किया, लेकिन इसकी अभी तक नहीं आई थी। इससे परेशान होकर मीसा ने खुद से कहा, मुझे लग रहा है कि इसकी ने मुझ पर कोई फ्रैंक किया है। एक तो आई नहीं, दूसरा अपना मोबाइल भी ऑफ करके बैठ गई है। अभी मिलेगी ना तो इसको मैं अच्छे से बताऊंगी। मीसा ने गाड़ी की की उठाई और वो इसकी को लेने उसके ऑफिस जा रही थी। अब ये तो मुझे भूलकर भूल गई, लेकिन मैं इसे याद दिलाऊंगी कि किसी का वेट करना कैसा होता है। मीसा ने तमतमाते हुए कार स्टार्ट की और सिंघानिया कंपनी जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर भी अपना काम करके ऑफिस से निकल रहा था कि उसने देखा कि बड़े गार्ड का मैसेज आया हुआ था कि इसकी मैडम ऑटो में निकल गई हैं। राजवीर ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा तो वो सोचने लगा, आखिर इसकी को ऑटो में कहीं जाने की क्या जरूरत थी, इसकी कहाँ गई होगी। राजवीर ने जैसे ही ऑफिस के बाहर आया तो उसने देखा कि इसकी की गाड़ी पंक्चर थी। उसने तुरंत इसकी को कॉल लगाया, लेकिन इसकी का फोन तो ऑफ था। राजवीर को लगा कि इसके घर चली गई होगी, इसलिए वो भी सिंघानिया मेंशन की तरफ निकल गया था। कुछ देर के बाद मीसा सिंघानिया कंपनी पहुंच गई थी। वो जैसे ही अंदर आई तो उसने देखा कि ऑफिस में वो नहीं थी। वो यहाँ इसके के बारे में किसी से पूछ भी नहीं सकती थी क्योंकि इसकी यहाँ दीपिका सिंह थी, लेकिन मीसा को तो सभी जानते थे कि वो राजवीर सर की बहन है। मिस्टर गुप्ता ने जैसे ही मीसा को देखा तो उन्होंने कहा, मिस मीसा आप इस टाइम यहाँ? सर तो अभी अभी निकल गए हैं। मीसा ने जैसे ही मिस्टर गुप्ता को देखा तो उसने कहा, हाँ वो मैं तो भूल ही गई कि भाई निकल गए हैं। वो एक्चुअली मैं उनसे ही मिलने आई थी। कोई बात नहीं, अब मैं वापस जा रही हूँ। मीसा ने हड़बड़ाते हुए न जाने क्या क्या कह दिया था। मिस्टर गुप्ता को भी मीसा के आंसर कुछ अजीब लग रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। ठीक है तो मैं जाती हूँ, मीसा ने इधर उधर देखते हुए कहा, और वो ऑफिस में हर तरफ इसकी को ढूंढ रही थी। उसने अंदर ही अंदर बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने इसकी का फोन क्यों नहीं उठाया। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। तभी मिस्टर गुप्ता ने पूछा, मैडम आप कुछ ढूंढ रही हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस जा रही हूँ, मीसा ने फेक स्माइल करते हुए कहा। उसने इतना कहा और वो ऑफिस के बाहर आ गई थी। अब क्या होगा, भाई को क्या जवाब दूंगी मैं? एक काम करती हूँ, घर पर पूछती हूँ, कहीं वो घर तो नहीं चली गई। मीसा ने कोमल जी से बात की, लेकिन इसके घर पर भी नहीं थी। उसके बाद मीसा ने मधु से भी बात की, लेकिन इसकी वहाँ भी नहीं थी। एक एक करके मीसा ने हर उस पॉसिबल जगह पर पता लगा लिया जहाँ पर इसकी जाया करती थी। थक हार कर मीसा ने कहा, अब भाई मेरी क्लास लगाएंगे, ये इसकी किसी प्रॉब्लम में न फंस गई हो। भगवान जी बस आज बचा लो, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। मीसा इसकी को ढूंढने के लिए निकल गई थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में राजवीर जैसे ही घर पहुंचा तो वो सीधा अपने रूम में गया। इसकी वहाँ भी नहीं थी। उसके बाद उसने दादी से पूछा तो उन्होंने बताया कि इसकी अभी तक ऑफिस से आई ही नहीं थी। राजवीर को अब समझ आ गया था कि आज फिर इसके कहीं न कहीं फंस गई होगी। तभी उसने मीसा को कॉल किया। मीसा ड्राइव कर रही थी और उसने जैसे ही राजवीर का कॉल देखा तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था
कि वो अपने भाई को आज क्या जवाब देगी। उसने कार को साइड में रखा और फोन रिसीव करने की हिम्मत जुटाई। उसने घबराते हुए फोन उठाया तो दूसरी तरफ से राजवीर की आवाज आई। इसकी कहाँ है? मीसा ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी तो वो पहले 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी। उसने कहा, भाई मुझे नहीं पता है, मैं खुद भी उसे ही ढूंढ रही हूँ। ये जवाब सुनते ही राजवीर ने मीसा की पूरी बात सुनी और उससे घर आने के लिए कह दिया था। राजवीर ने बड़े गार्ड को फोन किया तो उन्होंने बताया कि इसके ने अचानक ऑटो का रूट डलवा दिया था और फिर ट्रैफिक लाइट की रेड भी हो गई थी। जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ तो वो किसी गलत ऑटो का पीछा करने लगे। ये सुनकर राजवीर को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आया था, लेकिन ये टाइम उसका गुस्सा करने का नहीं था, बल्कि अभी उसका पहला काम इसकी को ढूंढना था। शहर में जहाँ जहाँ से वो ऑटो निकला वो राजवीर ने ट्रैक करवाना स्टार्ट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इसकी उन ऑटो वाले भैया के घर गई और उन्होंने वहाँ से उसकी वाइफ को लिया। इसकी ने उनकी बहुत हेल्प की और उसके साथ वहाँ से सीधा हॉस्पिटल चली गई। इसकी ने उनकी वाइफ को एडमिट करवा दिया था। डॉक्टर ने भी तुरंत उनका इलाज करना शुरू कर दिया। इसकी ने तब अचानक नोटिस किया कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी और अभी तक उसने किसी को भी इन्फॉर्म नहीं किया था। उसने खुद से कहा, अब क्या होगा? आज तो गई मैं, लेकिन मैं भी क्या करती, इनकी कंडीशन भी तो ठीक नहीं थी, इसकी ने खुद से कहा था। तभी उसने देखा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। इसकी ने जैसे ही नीचे देखा तो ऑटो वाले भैया के बच्चे ने इसके के पैर पकड़े हुए थे। इसकी ने ये देखकर घबरा गई। उसने उस बच्चे को उठाकर कहा, क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों कर रही हो? आपने मेरी मम्मी को बचा लिया। पापा कह रहे थे कि ये बहुत महंगा हॉस्पिटल है और हमारे पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपने मम्मी को बचा लिया है। इसकी उस बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गई थी, क्योंकि एक छोटे से बच्चे उससे इतनी बड़ी बात कह रही थी। कहीं न कहीं इसकी उसकी बातों को सुनकर अपने बचपन को याद करने लगी। इसकी भी इस बच्चे की तरफ बहुत ही बोल्ड और कॉन्फिडेंट थी। इसकी ने उसे प्यार से सहलाते हुए कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बेटा, आप बस अपनी मम्मी का ध्यान रखना। आप तो अभी से इतनी समझदार हो, आपकी वजह से ही मैं और पापा घर टाइम से आए। इसकी ने कुछ देर उस बच्चे से बात की। तभी ऑटो वाले भैया ने कहा, मैडम बहुत रात हो गई है, मैं आपको छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं भैया, छोटी और आपकी वाइफ को आपकी बहुत जरूरत है, मैं तो ऑटो करके चली जाऊंगी। मैडम मैं इतनी रात को आपको अकेले नहीं छोड़ने दूंगा। भैया मैं चली जाऊंगी, आप प्लीज सबके साथ रहें और आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताएं। बिल्कुल भी झिझकना नहीं। इसकी ने उन्हें बाय किया और वो नीचे चली गई। कुछ देर के बाद हॉस्पिटल के नीचे वाली सड़क पर इसकी सड़क के किनारे खड़ी थी और किसी ऑटो का वेट कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए उसे कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा था। तभी एक गाड़ी उसके सामने आई। इसकी उस गाड़ी को देखकर बहुत ज्यादा डर रही थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तभी गाड़ी की विंडो नीचे हुई और अंदर बैठे हुए इंसान ने कहा, इसकी तुम यहाँ? इसकी ने जैसे ही उन्हें देखा तो वह हैरान रह गई थी।